इंडिया ने एससीओ की मीटिंग में आने से इनकार कर दिया है और उनका कहना यह है कि उनके यहाँ से कोई भी, चाहे पीएम मोदी हो या डॉक्टर जयशंकर, जिनका हमें बड़ा इंतजार था, उनमें से कोई भी एससीओ की मीटिंग में शिरकत के लिए हिंदुस्तान से नहीं आएगा। क्या चाइना में के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो भारत अपने मिनिस्टर्स भेजता या ना भेजता? इंडिया ने जब ये कह दिया कि ट्रेड मिनिस्टर नहीं जा रहा पाकिस्तान एससीओ अटेंड करने के लिए, उसके बाद भी पाकिस्तान में एक ज़लज़ला ही आया होगा। वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें? उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल हमारे साथ वही हुआ जो हम डिजर्व करते थे। भारत ने हमें वही जवाब दिया जिसका हर पाकिस्तानी को 100% ऑलरेडी कंफर्म था। खैर, पाकिस्तान को बहुत इंतजार था कि इसी बहाने हो सकता है कि पीएम मोदी जो है वो आ जाते और उनसे मुलाकात हो जाती। चाइना में के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो भारत अपने मिनिस्टर्स भेजता या ना भेजता? डेफिनेटली भेजता। भारत यूएई भेजता है, सऊदी अरब भेजता है, बांग्लादेश भेजता है, श्रीलंका भेजता है, मालदीव्स भेजता है, दुनिया के हर मुल्क भेजता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजेगा, अभी नहीं भेजेगा, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान कमजोर तरीन सिचुएशन में है। और जब आपकी एडवर्सरी कमजोर तरीन सिचुएशन में हो तो आप वहां जाके उसको मजबूत नहीं करते हो। मतलब भारत ने नो लिफ्ट का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है पाकिस्तान के लिए। वैसे तो वो एक कहा करते हैं कि नो लिफ्ट विदाउट गिफ्ट, लेकिन गिफ्ट देने का तो है ही नहीं हैसियत, गिफ्ट क्या देना है। तो हुआ कुछ यूं है कि इंडिया ने जवाब दे दिया है। इंडिया ने टोटली इनकार कर दिया है। एक तरीके से इंडिया का बॉयकॉट है उस मोमेंट का जो कहा जा रहा था कि बातचीत होगी। ये बॉयकॉट है इंडिया पाकिस्तान के बीच टॉक्स हों इस बात का। एक तरीके से भारत ने बॉयकॉट किया कि तुम लोग जो ये सोच रहे हो कि हम ट्रेड करेंगे तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ टॉक्स करेंगे, तो नो। देखिए, अगर हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क को बुरा तो नहीं कहेंगे। पहली बात तो ये, अगर वो भारत इस तरह कर रहा है तो ये गलत बात है। अच्छा, किस लिहाज से गलत है? वो इस लिहाज से गलत है कि उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। हम साया मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, हमने उनसे इतना कोऑपरेट करते, वो उसको भी हमारे से कोऑपरेट करना चाहिए। क्या कोऑपरेशन किया? आप क्या समझते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो फॉरेन मिनिस्टर जो है, वो आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनको पता है क्यों आए। आज हम अगर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान ताकतवर होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। देखें, इस वक्त इंडिया की पोजीशन ये है कि आपस से जो लड़ दे रहे हैं लड़न दो, हम हमारी बात वो कर रहे हैं। आपके साथ ट्रेड करें, उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा है उनके। वो कैसे आपके साथ करें? उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहा है? आपसे तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? वो आपको सामने ना बिठाएं, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? एक अमीर बंदा क्या गरीब बंदे को अपने साथ बिठा सकता है? नहीं बिठा सकता ना। तो वो कैसे आपको साथ अपने बिठाएं? इंडिया जो है वो अपने गुरूर में है, और यही इंडिया उसको गुरूर को जो है ना, वो गुरूर इंडिया को ले डूबेगा। सारी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, चांद पे वो लोग पहुंच गए हैं, हर मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठे है, फिर इंडिया क्यों ना गुरूर करे? इस वक्त हमारे कंट्री की कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने, सीधी सी बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कंडीशंस आपके सामने, ग्राउंड रियलिटीज इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, तो इस वक्त मेरे ख्याल में तो बुलाना भी नहीं चाहिए था असूलन। तो हमने खुद बुला के खुद को खुद ही जलील था। हाँ जी, अपने आप को खुद ही जलील करने वाली, शर्मिंदा होने वाली बात है, बुलाना नहीं चाहिए था। इस टाइम इकोनॉमी रेट इस तरह की हुई हुआ है कि कोई भी कंट्री इधर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। देखें जी सबसे पहले बात करते हैं एससीओ की। जैसे कि आपने बताया कि हमने इंडिया को देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो के इंडिया एक डेवलप कंट्री है, ठीक है। कोई भी कंट्री चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया, लेकिन उनके इकोनॉमी रेट हमसे बहुत ऊपर है। क्या पाकिस्तान और इंडिया मौजूदा टाइम के अंदर बराबर है?
और ठीक है, इंडिया कुछ आगे जा रहा है, ठीक है, आगे जा रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ आगे जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह ने जो वसाइल रखे हैं, जो पाकिस्तान जितना पाकिस्तान से इंडिया कुछ आगे जा रहा है, नहीं, काफी मतलब है जा रहा है जी। मैं तो काफी जा रहा है, मुल्क है हमारा पाकिस्तान, हम इससे मोहब्बत करते हैं, इसके रहने वाले। ये बताएं, काफी आगे जा रहा है इंडिया, काफी नहीं बहुत आगे जा रहा है भाई, वो हमें कोई भी, हम उसके आधे बराबर भी नहीं आ रहे है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने ये खबर सुन ली है और मोदी जी ने सोचा भाई ये तो अजीब ही कंट्री है, ये तो अपने खुद के चीफ मिनिस्टर को जो है वो उठा के पटक के पकड़ के किडनैप करके चाय पिलाने ले जाते हैं, तो मैं तो मेहमान होऊंगा, यानी मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं उनका गेस्ट होऊंगा कि जी आईसीओ की मीटिंग में आया हूं। तो जब ये अपने चीफ मिनिस्टर को किडनैप कर लेते हैं तो पता नहीं मोदी जी ने सोचा होगा उनका हम ना जाने क्या करेंगे। लेकिन मोदी जी इतना भी डरने की बात नहीं है। वैसे भी आपके लिए बार बार कहा जाता है ना 36 इंच का सीना और ये और वो क्या क्या आपके लिए बातें राहुल गांधी करते हैं, हम नहीं करते जी। हम तो बड़ा इंतजार कर रहे थे आपका, हमें तो बड़ा इंतजार था कि मोदी जी कब आएंगे और हम मोदी जी को चाय पिलाएंगे। ऐसी गिरफ्तारियां हो रही हैं, पॉलिटिशियन को पार्लियामेंट के अंदर से ही उठाया जा रहा है। यहाँ पर हर पॉलिटिशियन अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम भारत की बात करें तो आज वहाँ पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है दोस्तों। अबू धाबी के जो प्रिंस थे वो इंडिया के अंदर मौजूद थे 2 दिन के टूर पर और उन्होंने इंडिया के साथ 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। इसके साथ साथ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी बात की, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके साथ 15 सालों के लिए उनके साथ जो है इंडिया ने एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट की। 1999 में चले जाएं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस वक्त एक बहुत मेजर डील चल रही थी, लाहौर बस के नाम से यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट होना था और उसी दौरान हमारी कुछ लोगों ने, हमारे कुछ अदारों ने इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए, हालांकि असूल ये होता है कि जिस वक्त मुसालियत चल रही है तब तक दोनों फरीकैन पुरअमन रहें, हमने इस चीज को पुश डालते हुए हमने कारगिल वार शुरू कर दी। कारगिल पे हमने अटैक कर दिया उस वक्त और इसी वजह से आज भी वो हमारे पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। मजहब की बुनियाद पर अपने ट्रेड नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उन्होंने पूरी दुनिया के मुस्लिम्स के साथ बिजनेस करके अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग कर लिया। हमने जी ये बुत प्रस्त है, ये यहूदी है, ये ईसाई है, ये फलां है, ये हिंदू है, हम कहाँ पे खड़े हैं सर? आप पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा को देखें ना, हम कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, आप कंपैरिजन करना चाह रही हैं अगर पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो बनता नहीं है। आज़ाद बेशक एक ही दिन हुए थे, लेकिन जो तरक्की की राह थी वो इंडिया ने बहुत पहले चुन ली थी और वो करते चले गए हैं और वो उसको हासिल करते चले गए हैं। अब पाकिस्तान के अगर आप हालात देखती हैं, आज आप खुद को कहाँ पर देख रहे हैं और इंडिया को कहाँ पर देख रहे हैं, कंपैरिजन बनता नहीं है। और जहाँ की अगर बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर है ही नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएट्स हैं जो यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो बेरोजगार फिर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अभी भी तनावपूर्ण है। इस बीच पाकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया है। हालांकि भारत की तरफ से पीएम मोदी के शामिल होने की लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। पाकिस्तान 15-16 अक्टूबर को एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए सदस्य देश के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी भेजा गया है। हालांकि पीएम मोदी ने पाकिस्तान जाने की संभावना कमी है। इससे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। 30 अगस्त को भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के निमंत्रण की पुष्टि की है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह इसे स्वीकार करेगा कि नहीं। भारत ने 2 टूक लहजे में कहता आया है कि सीमा पार आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ अब बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है। भारत के इस रुख से पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक मलिका लोधी ने एक इंटरव्यू में दिस वीक इन एशिया को बताया कि नई दिल्ली की उदासीन प्रतिक्रिया से पता चलता है कि मोदी यात्रा नहीं करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच जुड़ाव की आवश्यकता है, लेकिन भारत कश्मीर पर चर्चा किए बगैर पाकिस्तान के साथ अनौपचारिक वार्ता फिर से शुरू करने पर अभी कोई फैसला नहीं ले सका है। उन्होंने कहा कि इसलिए वर्तमान स्थिति बिना शांति के जारी रहेगी, लेकिन कभी भी तनाव बढ़ने का जोखिम बना रहेगा। 2001 में शंघाई में स्थापित एशिया में चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान सदस्य देशों में शामिल है।
भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण कश्मीर मुद्दा है। पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी मिलने के बाद अवैध रूप से कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया है। जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो वह भागकर संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया और अपने आका अमेरिका और पाकिस्तान की मदद से युद्ध विराम करवा दिया। तभी से यह जारी यह विवाद आज तक नहीं सुलझ पाया है। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत आत्मनिर्णय के अधिकारों का इस्तेमाल करने पर जोर देता है। अवैध रूप से कब्जे में लिए गए पाकिस्तान अनाधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को भूल जाता है। इन विवादों के कारण ही भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हो चुके हैं। 2019 में जब भारत ने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जों को रद्द किया तो रिश्ते और भी खराब हो गए और पाकिस्तान का यह आरोप है कि भारत का यह फैसला संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करता है। मई 2023 में तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत में एक एशियन सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद मार्च में पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के साथ व्यापार संधि को फिर से बहाल करने का संकेत दिया, पर भारत ने अभी तक ऐसा करने की इच्छा नहीं जताई है। इसके अलावा पाकिस्तान में अगले साल होने वाले चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट पर भी भारत का रुख अभी भी अनिश्चित है। पिछले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री एस शंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग समाप्त हो चुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत निष्क्रिय नहीं है और घटनाओं पर प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक दिशा में हो। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।